विप्र फाउंडेशन गुवाहाटी चैप्टर ने छत्रीबाई स्थित परशुराम सेवा सदन में विप्र समाज के मेधावी छात्र छात्राओं को मैट्रिक परीक्षा में सफलतापूर्वक उत्तीर्ण होने के उपलक्ष्य में उन्हें प्रतीक चिन्ह, प्रमाण पत्र और दुपट्टा पहनाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर छात्र छात्राओं के अभिभावकों को भी मंच पर बुलाकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि के रूप में सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी रमेश चंद जैन, मुख्य वक्ता शिक्षाविद अंजलि कुमार, आध्यात्मिक गुरु चैतन्य अनन्या, विप्र फाउंडेशन जोन 8 की प्रांतीय अध्यक्ष मंजू लता शर्मा और गुवाहाटी चैप्टर के अध्यक्ष शिव कुमार पारीक ने भगवान परशुराम के चित्र के आगे दीप प्रज्वलित करके किया। इस अवसर पर उपस्थित विप्र फाउंडेशन के प्रभारी RS जोशी के अलावा विप्र समाज के विभिन्न घटक संस्थाओं के प्रतिनिधि में शिव भगवान पारीक, रमेश पारीक, दिनेश पारीक, राजकुमार तिवारी, राजकुमार शर्मा सोती, अरुण गोटेचा, अनिल रीन व दीनदयाल शर्मा श्याम सुंदर पारीक भी उपस्थित थे। गुवाहाटी चैप्टर के अध्यक्ष शिव कुमार पारीक ने स्वागत संबोधन देते हुए छात्रों को उनकी सफलता पर उत्साहित करते हुए कहा कि आपने जो कदम आगे बढ़ाया है उसकी उन्नति के लिए काफी सीढ़ियां हैं। उसे अपनी मेहनत और लगन से एक एक सीढ़ी चढ़ के ऊंचाइयों पर चढ़ना है। आज के युग में मोबाइल जरूरी है पर उसके अत्यधिक उपयोग से छात्र छात्राओं को बचाना होगा। आप लोग सफलता की सीढ़ियां चढ़ने के पश्चात अपने माँ बाप और गुरु का सम्मान करना कदापि भी न भूलें, कारण इन्हीं की बदौलत आपने इन सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ा है। मुख्य अतिथि और प्रमुख वक्ता और विशिष्ट अतिथि ने भी अपने संबोधन से सभी छात्र छात्राओं को उत्साहित किया। इसके पश्चात विप्र समाज के 46 छात्र छात्राओं को मैट्रिक परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होने पर उन्हें प्रतीक चिन्ह, प्रशस्ति पत्र और दुपट्टा उठाकर सम्मानित किया गया। इसके अलावा CA की परीक्षा में सफलता प्राप्त करने पर पूजा शर्मा को भी सम्मानित किया गया। मुख्य कार्यक्रम का संचालन राहुल शर्मा ने किया, जबकि सम्मान सत्र कार्यक्रम का संचालन आकाश शर्मा ने किया। कार्यक्रम में विप्र फाउंडेशन गुवाहाटी चैप्टर के सभी कार्यकारिणी सदस्यों के अलावा कई क्षेत्रीय पदाधिकारी भी उपस्थित थे। 95% लेकर के आप एक मुकाम तक पहुंच चुके हैं। ये शुरुआत है, ये नींव है, आपको अभी आगे इमारत खड़ी करनी है। अभी पहले की तरह नहीं है कि आपके पास में ऑप्शन 2 या 3 रहते थे कि कॉमर्स है या आर्ट्स है या साइंस है। अभी बहुत से ऑप्शन आपके पास में है। आप कई प्रकार के शिक्षा के क्षेत्र में कई क्षेत्र खुले हुए हैं जिनका कि विस्तार से बताना मेरे लिए संभव नहीं होगा, क्योंकि मैं इतना पढ़ावा भी नहीं हूँ। इतना जो इस हिसाब से आधुनिक युग में जो शिक्षा प्रगति पर है उसके बारे में बताना, जो इस शिक्षा से संबंध रखता हो, जैसे हमारी अध्यक्षा मंजू लता जी हैं, वो शिक्षिका हैं, तो उसमें मेरे से बेहतर आपको बता सकेगी। आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आगे जाकर के मैं बच्चों से कहना चाहूँगा कि आप शिक्षा के अलावा मोबाइल से भी दूर रहे। आधुनिक युग है, मोबाइल की आपको जरूरत है, मोबाइल बहुत कुछ सिखाता है, लेकिन उसकी कुछ कमियां भी है। उन कमियों में न जाएं। मोबाइल का कम से कम जब आपको जरूरत पड़े तब यूज करें, और आगे जा करके हमारी जो संस्कृति है उसे भी न भूले, उसका भी ध्यान रखें। आप कहीं भी किसी भी मुकाम पे पहुंच जाएं तो अपने माँ बाप का, अपने से जो बड़े हैं उनका सदा आदर करें। 10th और 12th में कुछ अच्छे नंबर मिलते हैं, इसका मतलब पहला तो मैं ये कहूँगी, ये कदापि नहीं है कि हम अब सक्सेस हो गए। यहाँ आके अपने आप को एक जगह स्थिर कर लेना सफलता की पहली रुकावट बन जाती है। हमको लगता है 10th में इतना मिल गया तो आगे मैं कर लूँगा अच्छे से। ऐसा नहीं है। यह आपको मिला है कि अब आप जिस रास्ते को चुन रहे हैं वो कैसा है। कभी कभी तो हम दोस्तों के साथ मिलके ऐसा सब्जेक्ट चुन लेते हैं कि बाद में लगता है कि ये क्यों किया, इससे मैं गिव अप कर लूँ। तो हमें जीवन में पहले वो चीज़ देखनी है कि हमको करना क्या है, रास्ता कौन सा चुनना है, किस रास्ते पर चलना है। एक विकल्प चुनना बहुत जरूरी है और वो हमेशा स्वाभिमान के साथ चुनना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि संकल्प हमेशा अपने काम आते हैं। रास्ते हमारे हम खुद तय कर पाते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि हमारी योग्यता क्या है। बहुत नॉलेज है, बहुत नॉलेज है हम लोग के सबके पास में। एजुकेट कहाँ से मिलता है हमको नॉलेज? हम लोग इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं, स्कूल्स में जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं। देयर वी गेट अ लॉट ऑफ नॉलेज। नॉलेज क्या करता है? हमारा दिमाग जो है, हमारा सिर जो है बड़ा कर देता है। इट इंक्रीजेस द हेड, श्रिंक्स द हार्ट। हार्ट को क्या करता है? श्रिंक कर देता है। पर अगर वही नॉलेज वी कन्वर्टेड इनटू एजुकेशन तो क्या होगा? दैट इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन। उसी कॉम्बिनेशन के साथ हमको रहना है। मैं एग्जाम्पल देती हूँ आप लोगों को। द्रोणाचार्य के पास में
कौरव और पांडव, ये सब लोग गए शिक्षा के लिए। कौरव कितने थे? हाँ, 100। और पांडव कितने थे? तो टोटल कितने हुए? और द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम क्या था? तो टोटल कितने हुए? 106। ये लोग सब लोग पढ़ रहे थे उनके साथ। जो द्रोणाचार्य थे, इन्होंने उनको सारी की सारी शिक्षा दी। शिक्षा देने के बाद में सारे अस्त्र शस्त्र, जो अस्त्र शस्त्र थे, यू मस्ट बी नोइंग ऑल द अस्त्र शस्त्र वेयर इन द फॉर्म ऑफ मंत्रस। 47 हमारे होनहार बच्चे जो आगे आए हैं, अंक ज़्यादा प्राप्त करके इस शिक्षा के क्षेत्र में अपना परचम लहराया है, उनके मोटिवेशन के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए जो आयोजन किया गया है, उसमें अगर सबसे बड़ा योगदान अगर हम समझें तो अपने पेरेंट्स का है। अगर माँ और पिताजी या अपने पेरेंट्स, सिबलिंग्स जो भी है, बड़े भाई बहन हमें प्रोत्साहित न करते तो आप आगे नहीं बढ़ पाते। तो सबसे पहले कभी भी ये मत भूलिएगा कि मैं जो आज हूँ वो मेरे लिए नहीं हूँ, सबसे पहले मेरे माता और पिता के लिए, कभी भी। दूसरी, गुरु गोविंद दोनों खड़े काको लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। गुरु जो आपको शिक्षा दी, उनको शिक्षा दी, उसकी वजह वो अगर नहीं होते तो यहाँ नहीं पहुँचते। उनको भी सशब्द प्रणाम, सभी गुरुओं को। बाद में थर्ड कैटेगरी में आप आए। आपकी मेहनत, आपका योगदान, आपका परिश्रम, आपकी लगन, उसकी वजह से आप यहाँ पहुँच पाए और आज समाज आपको आपको पुरस्कृत करना चाह रहा है, आपको मोटिवेशन देना चाह रहा है। लेकिन सब लोग बता चुके हैं, केवल मैं रिपीट करना चाहता हूँ कि जो लोग 90% या उससे ऊपर आ गए, मेरा 40 साल का अनुभव है, 2014 से लेकर के 2025 आज तक मैं शिक्षा से ही जड़ित रहा हूँ, 11 ईयर्स में। हमारे सेवा बोर्ड जो पहला था, उसके बाद अभी हायर सेकेंडरी था, अभी इसका नाम दोनों को मिला के असम स्टेट स्कूल एजुकेशन बोर्ड कर दिया गया है। उसमें जो छात्र या छात्राएं अव्वल रही हैं, उनमें से हार्डली 5% ही एक्सेल कर पाए।